एक ऐसी दुनिया में जहां सत्ता और जुनून टकराए, एक महाकाव्य प्रेम कहानी सामने आई। एक ऐसी कहानी जो समय की सीमाओं को पार कर गई और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा के मिलन ने एक अद्वितीय कथा रची जो आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करती है। उनकी जुनूनी प्रेम कहानी महत्वाकांक्षा और इच्छा से प्रेरित होकर सभी बाधाओं के खिलाफ उठी और प्राचीन दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी और इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। आज हम उनकी कहानी का पता लगाते हैं। कल्पना कीजिए, यह 48 ईसा पूर्व का वर्ष है और प्रचंड रोमन जनरल जूलियस सीजर अपने प्रतिद्वंद्वी पोम्पी द ग्रेट के खिलाफ अपने निरंतर अभियान के हिस्से के रूप में मिस्र में आता है। फारसालस की लड़ाई के बाद पोम्पी ने मिस्र में शरण मांगी। सीजर की कृपा पाने के प्रयास में मिस्र के फराओ टॉलेमी थाइनचारे ने पोम्पी की हत्या का आदेश दिया और उसका कटा हुआ सिर सीजर को उपहार के रूप में पेश किया। इस विश्वासघात के कृत्य से सीजर खुश होने के बजाय भयभीत था। जब वह मिस्र के जटिल राजनीतिक परिदृश्य से जूझ रहा था, वह एक ऐसी महिला से मिलने वाला था जो उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। रहस्यमयी और आकर्षक क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा, प्राचीन मिस्र की अंतिम फराओ, ने साहसपूर्वक खुद को जूलियस सीजर के अलेक्जेंड्रिया के महल में एक भव्य कालीन में छुपाकर घुसाया। जब कालीन खोला गया और रानी प्रकट हुई, सीजर उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से तुरंत प्रभावित हो गया। क्लियोपेट्रा एक साधारण रानी नहीं थी, वह एक उत्कृष्ट रणनीतिकार, कम से कम दर्जन भाषाओं की जानकार और अपनी बुद्धि, आकर्षण और चालाकी के लिए प्रसिद्ध थी। वह एक स्वतंत्र शासक थीं, जो किसी भी पुरुष की इच्छा के आगे झुकने से इनकार करती थीं। हालांकि जूलियस सीजर भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक कुशल विजेता, करिश्माई और शक्तिशाली नेता था, जिसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी और पूरे रोमन साम्राज्य में अपार संपत्ति और प्रभाव अर्जित किया था। अपने कई विजय अभियानों के बावजूद सीजर खुद को इस युवा रहस्यमयी रानी के प्रति पूरी तरह से मोहित पाता है और उसकी चुंबकीय आकर्षण के आगे बेबस हो जाता है। जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताते गए, उनका पारस्परिक आकर्षण बढ़ता गया। वे एक दूसरे की अनूठी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण से मंत्रमुग्ध थे और राजनीति और सत्ता के प्रति उनकी असीम भूख साझा करते थे। यह केवल समय की बात थी जब वे प्रेम की अपरिहार्य शक्तियों के आगे झुक गए। यद्यपि उनके बीच उम्र का अंतर काफी था। सीजर 55 वर्ष का था, जबकि क्लियोपेट्रा केवल 22 वर्ष की थी। सीजर ने क्लियोपेट्रा को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त करने में मदद की, जिसे उसके अपने भाई टॉलेमी थाननी ने हटा दिया था। साथ में उन्होंने एक गृहयुद्ध लड़ा, जो 47 ईसा पूर्व में नील नदी की लड़ाई में समाप्त हुआ और अंततः क्लियोपेट्रा को शासक के रूप में पुनर्स्थापित किया। उनके साथ रहते हुए उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सीजेरियन रखा। उनके जुनूनी संबंध प्राचीन दुनिया में चर्चा का विषय थे और यह कुछ कम सनसनीखेज नहीं था। पहले से ही कैल्पर्निया से विवाहित सीजर ने क्लियोपेट्रा को रोम ले जाकर रोमन अभिजात वर्ग की नाराजगी को बढ़ा दिया। प्रतिक्रिया से अप्रभावित सीजर ने क्लियोपेट्रा का समर्थन जारी रखा और यहां तक कि सीजेरियन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिससे रोम में और अधिक विवाद और तनाव पैदा हो गया। अफसोस की बात है कि उनकी प्रसिद्ध प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ। 44 ईसा पूर्व में सीजर को अपने ही सीनेटरों द्वारा विश्वासघात के कुख्यात कृत्य में बेरहमी से मार दिया गया, जिससे क्लियोपेट्रा निराश और असुरक्षित हो गई। अपने और अपने पुत्र के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसने सीजर के एक अन्य प्रमुख समर्थक और प्रभावशाली रोमन जनरल मार्क एंटनी के साथ गठबंधन किया। हालांकि उनका गठबंधन अल्पकालिक साबित हुआ। 31 ईसा पूर्व में उन्हें सीजर के दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन के हाथों एक्टियम की महत्वपूर्ण लड़ाई में करारी हार का सामना करना पड़ा। हार और कब्जा के डर से दोनों ने अपनी जान लेना पसंद किया। क्लियोपेट्रा ने अंतिम विद्रोह के रूप में संभवतः एक विषधर के काटने से आत्महत्या कर ली, जबकि मार्क एंटनी ने अपनी तलवार पर गिरकर प्राण त्याग दिए। सीजेरियन को ऑक्टेवियन के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया और संभवतः अगस्त 30 ईसा पूर्व में मार डाला गया।
उस समय उसकी उम्र केवल 17 वर्ष थी। हालांकि उनके संबंधों का स्वभाव उथल-पुथल भरा और अंततः दुखद था, लेकिन जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा इतिहास के सबसे आकर्षक और प्रतिष्ठित जोड़ों में से एक के रूप में बने हुए हैं।